Let's talk about the next शिव सूत्र. एक मिनट भाई, अच्छे से फोन पकड़ लो क्योंकि ये थोड़ी लंबी चलने वाली है. बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 significant sutra in terms of Nan Yoga. So Shiv Sutra number 7. जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभवा. तो इसमें शिव स्टेट्स की बात कर रहे हैं. वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट. तो पहले तो देखें कि जागृत अवस्था क्या है. जो हम जागते हैं और जागते हुए अनुभव करते हैं पंच इंद्रियों का, देखने का, सुनने का, सूंघने का, बोलने का और छूने का, स्पर्श का. तो ये जो अनुभव है वो जागृत अवस्था का अनुभव है. हम जागृत अवस्था में ये अनुभव करते हैं. ठीक है. और अगला है स्वप्न अवस्था, जो स्वप्न में हम अनुभव करते हैं. अब हमने देखा होगा सपनों में तो कुछ भी हो जाता है, राइट. कुछ भी पॉसिबल है. तो बहुत बड़ा विस्तार होता है स्वप्न अवस्था का. इस जागृत अवस्था से बड़ा अनुभव होता है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत विस्तार होता है स्वप्न अवस्था के अनुभव में. आपने कुछ भी पॉसिबल होता है वहां पे, राइट. और तीसरा अनुभव है डीप स्लीप. इसको बोलेंगे ड्रीमलेस स्लीप जो होती है, उसका अनुभव. वो अनुभव ना मात्र के बराबर ही होता है, राइट. उस स्टेट में हम चैतन्य के बहुत करीब होते हैं, आत्मा के बहुत करीब होते हैं. डीप स्लीप. तो ये जो 3 स्टेट्स होती हैं, वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त. और फिर आती है चौथी स्टेट, तुरिया. अब तुरिया क्या है? तुरिया, जैसे रमण महर्षि ने बोला है, बैकग्राउंड स्क्रीन है. इट इज वेरी 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 रिकमेंडेड कि आप रमण महर्षि की किताब पढ़ें, हु एम आई, मैं कौन हूं. वेरी 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 रिकमेंडेड. तो ये तीनों स्टेट्स जिस बैकग्राउंड पे, जिस अवेयरनेस पे हो रही हैं, उस अवेयरनेस को हम बोलते हैं तुरिया अवस्था. बिगिनिंग में उसको चौथी अवस्था बोला जाता है क्योंकि उस अवस्था का अनुभव अक्सर शुरू में ध्यान में ही होता है. तो कृपया ध्यान करें. ध्यान से ही समझ आएगा कि शिव सूत्र क्या कहना चाह रहे हैं. अगर ध्यान के बिना हम शास्त्र को हाथ लगाएंगे तो वो मन का कचरा ही बनेगा, और मन के कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा. तो अनुभूति बहुत जरूरी है. अनुभूति के बिना शास्त्र को छूना ही नहीं चाहिए. शास्त्र को छूने के लिए एक अंतर मन में एक अनुभूति हो जाए तो बात समझ में आनी शुरू हो जाती है कि शास्त्र क्या बोलना चाह रहे हैं. तो ध्यान बहुत जरूरी है. तुरिया अवस्था का थोड़ा सा अगर झलक लेनी है तो ध्यान में उतरना पड़ेगा. इसीलिए बिगिनिंग में हम बोलते हैं ये चौथी अवस्था है. क्यों? क्योंकि इसका अनुभव ध्यान में उतर के होता है. मगर शिव इस सूत्र में कह रहे हैं कि उस चौथी अवस्था का अनुभव इन तीनों अवस्थाओं में रहते हुए भी संभव है. ओम नमः शिवाय. तो जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब मैं अपनी बात करूं, जब मैं ध्यान में कई बार उतरता हूं तो मैं देखता हूं मन चल रहा है. ये जो करण कुमार है ये बोल रहा है, ये ध्यान कर रहा है, ये योग कर रहा है. मगर एक चैतन्य है, एक साक्षी है, एक अवेयरनेस है जो बस देख रहा है. और उसका देखना भी एक कोई कृत्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है.
इसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं एफर्टलेस अवेयरनेस, कि उसका साक्षी होना कोई कार्य नहीं है, विटनेसिंग कोई कृत्य नहीं है, वो बस है, उसका नेचर ही यही है। उस दृष्टा का, उस अवेयरनेस का, उस चैतन्य का नेचर ही ये है कि साक्षी मात्र होना, बस साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाना, बस देखना इन सारी अवस्थाओं को, और इन सारी अवस्थाओं के अनुभव को बस देखना, साक्षी मात्र होना, उसको हम बोलते हैं तुरीया अवस्था। तो शिव बोल रहे हैं तुरीया अवस्था का अनुभव इन 3 जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, डीप स्लीप स्टेट, ड्रीमलेस स्लीप स्टेट, इन सब में रहकर भी संभव है, हो सकता है। और असली जो एडवांस्ड, असली नहीं, एडवांस्ड आई मीन टू से, असली नकली तो कोई नहीं, जो योग के मार्ग में उतर गया सिंसियरली वो योगी है, असली नकली का कोई मतलब नहीं। जो एडवांस्ड योगी हैं वो ड्रीम स्टेट को भी ड्रीम स्टेट के भी साक्षी हो जाते हैं, इतने चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं, वो ड्रीम स्टेट के भी साक्षी हो जाते हैं। उठना, बैठना, खाना पीना, चलना, सोचना, आना जाना, उस सब के साक्षी मात्र रह जाते, सिर्फ एक साक्षी मात्र बच जाता है और कुछ नहीं बचता, ना विचार, ना भावनाएं, मात्र एक साक्षी, एक चैतन्य। तो इसको कृष्णमूर्ति ने बोला है एफर्टलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति इस शिव सूत्र का विस्तार है, तो मैं बहुत उनको मानता हूँ, बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इस शिव सूत्र के विस्तार में उतरना है तो आप रमण महर्षि को पढ़ें या आप कृष्णमूर्ति को पढ़ें, उनको सुने, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं उनके लेक्चर्स, उनको सुने और एक अनुभव की ओर प्रस्थान करें तुरीया अवस्था के। मैं कुछ और भी बोलने वाला था, मेरे ना कुछ और आया था दिमाग में, मैं पता नहीं बोलते बोलते कहीं छूट गया। Anyways, maybe I'll share it in my another videos. So yeah, तो ये जो चैतन्य का अनुभव है, तुरीया का अनुभव है, ये, हाँ मैं ये बोलने वाला था, तो ये तुरीया अवस्था कहीं जाती आती नहीं है कि ये नहीं ध्यान में आ गई फिर चली गई, नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा बैकग्राउंड में रहती है। रमण महर्षि कहते हैं ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे सारा का सारा अनुभव जो है ड्रीम, स्लीप या वेकिंग स्टेट का, वो इस स्क्रीन पे चल रहा है। ये स्क्रीन रहती है, ये जो अनुभव है वो बदलते रहते हैं, जन्मों जन्मों तक, सालों सालों तक ये अनुभव जो है बदलते रहते हैं, मगर स्क्रीन जो है वो सेम रहती है। और ये एक ही स्क्रीन है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये एक ही स्क्रीन है जो सबके भीतर से अनुभव कर रही है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो तुरीया के माध्यम से, आत्मज्ञान से हम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो ये शिव सूत्र जो है उसी ओर एक इशारा करता है, उसी ओर लेकर चलता है।